चार लड़के छोटी छोटी, अब 2 लड़के रह गए छोटे जो कमा भी नहीं सकते, उनका पालन पोषण कैसे होगा? हमारे को पूरा इंसाफ चाहिए जी। अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिला, डेड बॉडी को ले जाके उचाने थाने के सड़क पे रखेंगे, वहाँ जाम लगाएंगे हम। अच्छा, मतलब अगर छोटे बच्चे कौन करेगा जी? हाँ, उनका कौन करेगा जी? मैं भी न्यारे घर बार रखा हूँ जी, मैं चाचा बेच सकूँ लेकिन न्यारे घर बार रखा हूँ। मैं भी अपने बच्चों संभाल, हर कोई अपने घर बार का अपने मालिक होता है। सारी उम्र कैसे करेगा? कैसे करेगा? वो विधवा औरत है जी। मेरा बड़ा भाई गुजर चुका है, 5 भाई थे हम, 4 गुजर चुके हैं, मैं अकेला रह गया हूँ। अब मैं आप ये बताऊँ उनका कैसे पालन पोषण होगा? वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे बताओ? कमाने वाला ये था, घर चलाने वाला ये था। अब मेरी छाती फटी जा रही, मैं किसको दिखाऊं फाड़ के? मेरे गुजारिश है, ये हाथ जोड़ के आप सभी से, प्रशासन वालों से भी, कि उन लड़कों को ना छोड़ा जाए, उनसे पूछताछ की जाए भाई तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल है, और जब तक ना छोड़ा जाए, जब तक पूरा इंसाफ नहीं हो, भाई यही गुजारिश है। और बाकी आप प्रेस वाले जैसे भी करोगे आप, किसी भाई का भाई ना उजड़े, किसी चाचे का भतीजा जाए, ये देखना। बिल्कुल, ये मेरे भतीजे, अगर मान लो इनको कुछ होता है, हम कहाँ जाएंगे सर? हमारी औलाद हमारे सामने मरने लग रही है, बताओ हम कहाँ जाएं? बताओ। ये छोटा उससे, ये बड़ा है, ये देख लो भाई का नहीं होता। ठीक है जी, धीरे से कहाँ से बात करें भाई? सब कुछ उजड़ गया है, सब कुछ जालिया हमारे पास रह के गया। अगर हमारे को भी इंसाफ मिला नहीं तो भाई साहब हम सब मर जाएंगे गोली खा के, और प्रशासन के सामने मरेंगे गोली खा के, बता रहा हूँ मैं आपको। बस हमारा ऐसा बच्चा जा रहा है जी, हीरे भर का, मतलब कहाँ से लाएंगे उनको हम? और माँ को क्या जवाब देंगे, बहनों को क्या जवाब दें, हम बच्चों को क्या जवाब दें? बताओ कहाँ से उनकी पूर्ति करेंगे हम? धन्यवाद। ठीक है जी, ठीक है जी। अब राम जाने दोस्त तो हो ही नहीं सकते, मारने वाला दोस्त कैसे हो सकता है? आप पक्का कैसे कह सकते हो इनती मारिया है? मतलब किस तरीके से कह? तो लेके वही जाने वाले हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, फिलहाल नरवाना सिविल हॉस्पिटल में। 4 दिन पहले का मामला है। जीन का लड़का जो दोस्तों के साथ नहर पे गया है, और उसका मखंड नहर पे गए हैं, उसके बाद है जो उसकी नहर में डूबने से मौत होगी, और आज 4 दिन के बाद जो उनकी डेड बॉडी मिली है, तो पूरा परिवार दुखी है। उनका एक ही लड़का कमाने वाला था, और परिवार का आरोप है कि जो दोस्त है उनको लेके गए हैं कि उन्हीं ने उसका मर्डर किया। तो पुलिस जांच कर रही है, पोस्टमार्टम के लिए नरवाना लिया गया। तो पूरा क्या कुछ मामला है, परिवार तक बातचीत करांगे, परिवार में कौन कौन है और किस तरह से दोस्त लेके आए थे, उनकी पहले से कोई लड़ाई झगड़ा था या फिर दोस्ती में गए थे, तो उनकी मौत किस तरह से हुई, डूबने से हुई है या फिर दोस्तों की साजिश है। तो परिवार तक बातचीत करांगे, और साथ में उचाना SHO भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कराएंगे पूरा क्या कुछ इस मामले में निकल के आया। मामला ये, मेरा नाम है रमजान जी, मैं हूँ लड़के का चाचा छोटा। लड़के का क्या नाम था? लड़के का नाम था दिलशाद। क्या हुआ उसके बारे में बताओ पूरा। ये हुआ जी, ये लड़के 3-4 दिन से ही दुकान पे चक्कर काट रहे थे। काटने के बाद 3-4 दिन ही ये इस नदी पे आए हैं, मखंडवाड़ी पे। ठीक है, तो लड़के को बुलाया इन्होंने लोकेशन डाल के, लेकिन लड़का नहीं आया। ठीक है, उन्होंने फ़ोन भी किया कई बार, लेकिन फिर भी नहीं आया। वो फिर नहीं आया तो ये घर पे गए लड़के। घर पे जाने से उसके पास गए दिलशाद को लेने के लिए। दिलशाद घर पे ना आया, ना के डॉक्यूमेंट इकट्ठे करे, घर वालों को बोला भाई मैं कोर्ट में जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए, नहीं फॉर्म भरने के लिए जो भी है दिखाने के लिए, भरने के लिए गया वो। लेकिन उन लड़कों ने वो रास्ते में से दुकान पे से उठा लिया, दुकान पे से उठाकर बहला फुसला कर उसको मखंडवाड़ी नदी पे ले गए। और इसमें और भी हाथ हो सकता है 2-3 लड़कों का, लेकिन हमारे सामने तो 2 ही लड़के आए। ठीक है, साहिल और आकाश। ठीक है, इन्होंने उस लड़के को जिसको नहाना भी नहीं आता, तिरना भी नहीं आता, बीड़ी सिगरेट का दूर तक की बात है, उस लड़के को इन्होंने डुबो डबा के जैसे भी इन्होंने करा, क्या करा क्या नहीं करा वो तो मालिक जानता है। ठीक है जी, इन्होंने उस लड़के को मार दिया। 4 दिन के बाद हमारे को लाश बरामद हुई है, और वो लाश भी ऐसी बरामद हुई है, उसके हाथ में घड़ी थी, वो हाथ छिला हुआ था, मुंह पे भी चोट लग रही है जी उसके। ठीक है, और शरीर जो भी है उसके शरीर में, गले में चैन थी चांदी की, वो भी नहीं है। ठीक है, एक कड़ा उसके हाथ में, बस और कुछ नहीं है उसके शरीर में। घड़ी थी वो भी नहीं है, चैन गले में से निकल नहीं सकती क्योंकि यहाँ तक की चैन थी, गला इतना फुल्ला हुआ तो चैन निकलने का मतलब नहीं, चैन भी उन्होंने निकाली है। जो मोटरसाइकिल थी उन्होंने अपनी स्कूटी थी जो उनकी, उन्होंने अपनी स्कूटी परचून की दुकान पे खड़ी करी है। हमारी बाइक लेके लड़के को बीच में बिठा के वो मखंडवाड़ी नदी पे ले गए। मोटरसाइकिल भी परचून की दुकान पे खड़ा रखे दूर, हालांकि नज़दीक खड़ी करनी थी, उन्होंने दूर खड़ी कर रखी, वो किराने की दुकान है वो। ठीक है जी, अगर वो अपने आप गिरता तो मोबाइल भी उसके अंदर जाता, चप्पल भी अंदर जाती, लेकिन मोबाइल बाहर है,
मोटरसाइकिल की चाबी भी बाहर है, चप्पल भी बाहर है, सिर्फ उस लड़कों के रखे हैं, कपड़े पहने हैं। ठीक है, कपड़े समेत। अब भी पोस्टमार्टम में भी वो लड़का भी कपड़े पे डाले हुए है, ठीक है, अब निकाला जैसे वो कपड़े डाल रहा था। लेकिन कहने का मतलब ये है जी, हमको तो चाहिए हमारा इंसाफ पूरा। और ये गुजारिश है कि जब तक पूरी कार्रवाई ना हो वो लड़के छूटने चाहिए, अंदर रहने चाहिए। कहाँ मिली है इसकी डेड बॉडी? इसकी डेड बॉडी मिली है जी क्या डाटा खुराना एड पे मिली है, और वो भी रजवाए में अटकी हुई मिली है, ठीक है जी। साक्षी कार्रवाई में कौन कौन लोग शामिल थे? आप लगते हैं हम थे। क्या? प्रशासन में हमारे प्रशासन से यही गुजारिश है, उन लड़कों को छोड़ा ना जाए जब तक पूरी कार्रवाई ना हो, ठीक है, जब तक हमारे को न्याय ना मिल जाए। अब 4 लड़के छोटी छोटी, अब 2 लड़के रह गए छोटे जो कमा भी नहीं सकते, उनका पालन पोषण कैसे होगा? हमारे को पूरा इंसाफ चाहिए जी। अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिला, डेड बॉडी को ले जाके उचाने थाने के सड़क पे रखेंगे, वहाँ जाम लगाएंगे हम। अच्छा, मतलब छोटे बच्चे कौन करेगा जी? उनका कौन करेगा जी? मैं भी न्यारे घर बार का हूँ जी, मैं चाचा बेच सकूँ, लेकिन न्यारे घर बार का हूँ। मैं भी अपने बच्चों संभाल, हर कोई अपने घर बार का अपने मालिक होता है। सारी उम्र कैसे करेगा? कैसे करेगा? वो विधवा औरत है जी। मेरा बड़ा भाई गुजर चुका है, 5 भाई थे हम, 4 गुजर चुके हैं, मैं अकेला रह गया हूँ। अब मैं आप ये बताओ उनका कैसे पालन पोषण होगा? वो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे बताओ? कमाने वाला ये था, घर चलाने वाला ये था। अब मेरी छाती फटी जा रही, मैं किसको दिखाऊं पाड़ के? मेरे गुजारिश है, ये हाथ जोड़ के आप सभी से, प्रशासन वालों से भी, कि उन लड़कों को ना छोड़ा जाए, उनसे पूछताछ की जाए भाई तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल है, और जब तक ना छोड़ा जाए, जब तक पूरा इंसाफ नहीं हो, भाई यही गुजारिश है। और बाकी आप प्रेस वाले जैसे भी करोगे आप, के बाद मिली है डेड बॉडी 4 दिन के बाद मिली है। इतना जो इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन शामिल थे? आप थे? मैं था जी। क्या नाम? अनवर नाम है जी तो मेरा। आप क्या लगे थे लड़के के? मैं उसका जीजा लगूँ जी। आप भी आजीव सब जीजा लोगों से? हाँ जी। तो क्या कुछ कागजी कार्रवाई में क्या कुछ आपने लिखाया, क्या कुछ आपको शक है? हमें शक है जी, वो लड़के उसको 15 दिन पहले उनका झगड़ा हुआ था उसके साथ, अच्छा जी। माड़ा मोटा जो भी है, तो वो 3 दिन से ज़्यादा क्लोज हो गए उसके साथ। रात को 11 बजे 12 बजे उसको घर तक नहीं पहुंचने देते थे, घर वाले फोन करके परेशान होते थे। शिकायत दी उसने भाई मेरे को तंग कर रहा है? नहीं, घर वालों को पता था, उन्होंने हमें बोला कि ऐसे ऐसे बात थी, 3 दिन से ज़्यादा डिप्रेशन में था लड़का। रोटी पानी भी तो वो उनको उस दिन जो 19 तारीख को उसको बहला फुसला कर दुकान पर गए, दुकान की भी रिकॉर्डिंग है, वो लाला भी आए हुए थे हमारे पास, उससे वहाँ लेके आए। वो अपनी स्कूटी तो खड़ी कर दी, उसकी बाइक लेके यहाँ चले आए। या अगर उस बंदे को नहाना था तो अपने कपड़े उतार के नहाता, ना तो उसने अपने कपड़े उतार रखे थे। उसके हाथ पे घड़ी थी, ना वो घड़ी थी, अब गले में चैन थी ना वो चैन गायब थी। मोबाइल उनके पास से बरामद किया है, वो भी लड़ाई झगड़ा उनको थप्पड़ लगा के। मोबाइल तो अभी भी है, एक मोबाइल अभी मिस है हमारा। वो वहाँ देखने वाले बोल रहे हैं कि ये सेल्फी ले रहा था यहाँ, हमारे मोबाइल में सेल्फी तो मिलनी चाहिए उस चीज़ की, उसका सारा डाटा डिलीट कर रखा है उन लोगों ने। इधर आ जाओ जी। आप भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे जी। क्या कुछ आपने अभी तक कार्रवाई में क्या कुछ करवाया है जांच में? कार्रवाई में अभी मिली जी डेड बॉडी हमारे को, अब देखो जी क्या करेंगे। तो दाह संस्कार अभी कराया जाएगा जी? बिल्कुल करा जाएगा जी। अच्छा जी। तो क्या कुछ अभी जैसे आपकी तरफ से किया जा रहा है? हमारी तरफ से यही है जी, माने न्याय मिलना चाहिए, ठीक है जी। मल्याने वाले आए हैं जी, सबसे पहले बात क्या है जी, भाणजा हमारा पूरा हुआ है। जब मान ले भाणजा हमारा पूरा है ना, दोनों बच्चा ने हमारे से इन्वेट करना था, अभी तारा बच्चा पूरा हो चुका है, ठीक है जी। उन्हें हमारे से इन्वेट नहीं करा, पहले अपने घर को इन्वेट करा, अभी निन्नू कर बात होगी तो हम यहाँ पहुँचो। प्रशासन से भी मुलाजिम बग गए वहाँ, और वहाँ बग गए, वहाँ जाकर यही ऊँचाना आ गए। मैं बोलिया जी मैं आ रहा था ना 11 साढ़े 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के बाद जी मैं बोले भी मैं मुकंडन पावा कहाँ वानू का ना, तब ऊँचाना थाने में आ जाओ जी, ठीक है जी। ऊँचाना थाने में आ गए, खुद लाश को टोनी है जी, ठीक है, ठीक है, खुद में लाश को टोनी है जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ। अच्छा, ये जिस दुकान पे काम करता था उसका मालिक आया भाई, उसने भी तो दे होगा भाई कौन व्यक्ति कितनी बार आए थे जी? आया हम कैमरे मारे जी, कैमरे मारे, कैमरे मारे जी। क्या कुछ ये कैमरे मारे जी। दुकानदार आया था यहाँ क्या कह के गया वो? उन्होंने बोला मेरी लोड पड़ेगी तो मैं आऊँगा कैमरे पे, इन्वेट करके इसको कान में उन्होंने बात करके, और रब जाने क्या कह रखा क्या नहीं। किसको कह रखी है? इसको भाणजे को, मेरे को मरनी को। किसने कही है बात? जो लड़का साथ में था। साथ में? उम्र कितनी है उन लड़कों की जो बाकी है? उनकी लड़कियों की उम्र जी 20-22 साल के करीब है। उसके दोस्त थे जी ये?
अब राम जाने दोस्त तो हो ही नहीं सकते, मारने वाला दोस्त कैसे हो सकता है? आप पक्का कैसे कह सकते हो इंती मारा है, मतलब ये किस तरीके से कह तो सकते हो? लेके वही जाने वाले हैं। आप एक सपोज करो, मान लीजिए वो उसके दोस्त है, नहाने चले गए हो, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है। दोस्त का भी अगर सही दोस्त होगा तो उसको नहीं मारेगा। अगर वो किसी दोस्त की है अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, अगर मैंने आपसे दुश्मनी निकालनी है तो मैं आपसे एकदम से दुश्मनी तो ये बात थोड़ी ना करूँगा। बेला फुला अगर कोई प्यार से बात कर कहीं ले जाऊँगा मैं आपको, ठीक है। यानी कि 15 दिन पहले उनका रोड़ा हो चुका है, तो तुम्हें में जो भी हुई है उनकी, उस लड़की को पता, सिर्फ मेरी भांजी को, भतीजी को, उसने ये बोला है कि चाचा 15 दिन पहले फ़ोन आया था, ये लड़का आया था, ये बोला भाई ये दिलसाद को भेज दे। वो लड़की बोली, वो चले गया लड़का, लड़की दिलसाद से बोलने लगी भाई तेरे दोस्त आए थे बुलाने के लिए, तू क्यों नहीं जा रहा? नो मैं नहीं जा रहा, मेरी इनके साथ बोलचाल खत्म है। तो जब उन लड़के ने कह बोलचाल खत्म है, और उसके बाद फिर लड़के आए नहीं, तो उस लड़के ने कहा भाई तुम मेरे घर पे मत आया करो, भाई हमारी जुबान बेटी भी है, भाई भी है, तुम यहाँ मत आया करो। उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ घर आने की बजाय नहीं आए, दुकान से ट्रेस करने लग गए उसको, ठीक है। उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ वो लड़का मारा है जी। चलो आपकी बात मान ली भाई, ऐसी क्या बात होगी थी भाई, बात इतनी यहाँ तक आ गई कि मर्डर करना पड़ा, मतलब आप जैसा आप कह रहे हो, ऐसी क्या बात हुई है? मतलब हमारे लड़के ने हमारे से कुछ नहीं बताया, 15 दिन से उसने खाना पीना भी कम कर रखा था, वो किसी को कुछ नहीं बता रहा था कि बोड़े मिजाज का लड़का था वो। कहने का मतलब उसने हमारे को कुछ नहीं बताया, अभी ऐसी कोई बात नहीं चाचा, ठीक है। ये दुकान वाले आ चुके हैं जी, ये लड़का काम करता है उसके साथ में, वीडियो भी इनके पास में। ये एक दो लड़का, बेटा कौन था? तो वो लड़के हैं, बताए क्या नाम आपका? मेरा नाम है अंकुश। आपके साथ काम करता था वो? हाँ जी। उस दिन जो ये बता रहे हैं आपके परिवार वाले कि मतलब ऐसे 2 व्यक्ति आए थे, हाँ जी आए और थे। क्या कुछ उस तरह की कुछ बात बताओगे? कान में बात कर रहे थे जी। नहीं, कितनी बार आए हैं ये वो 2-3 बार आए थे तो अंदर? हाँ जी। तो मतलब मालिक से मिले थे या सीधे उसको डायरेक्ट बात सीधे उसको डायरेक्ट मिले थे। क्या कुछ कह रहे, कुछ समझ में आ रहा? वो कोई समझ में नहीं आया, जो कान में जो कह गया 2 मिनट कह गया था वो, अच्छा, मतलब 27 पे कह गया था वो, 2:27 पे, और 2:31 पे दिलसाद निकल लिया था दुकान पे। दिलसाद की आपके मतलब कुछ बोलचाल तो होगी वहाँ? बोलचाल है जी। तो क्या कुछ होया था, कुछ बताया? मेरे साथ कोई बात नहीं हुई जी उसकी। अच्छा, हाँ जी। कितनी देर बाद वो निकल गया था वहाँ से? वो जी 4 मिनट बाद निकल गया था वो दुकान पे कह के। 2:27 पे वो लड़का कुछ नहीं कह के, वो कह के गया था जी मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, मेरे पापा का ऐसे ऐसे कागज बनवाने हैं, वो ये बात कह गया था दुकान वाले को। अच्छा, हाँ, दुकान वाले ने बोला आ जाएगा, बोला आधे घंटे तक आ जाऊँगा, बोला जल्दी आ जाओ, बोला ठीक है जी। अच्छा, ये बात हुई थी। लड़के उससे पहले भी आए कभी दुकान? पहले उससे पहले आए हैं जी, 2-3 बार आए हैं। अच्छा, और भी था? आप भी थे? हम भी। अच्छा, आप भी दुकान पे थे? हाँ जी। तो क्या कुछ भाई साहब ये जो कहने लग रहे हैं अभी 2-3 लड़के कई बार वहाँ पर आए हैं, तो ऐसे क्या बात है बताओगे? पूरी बात को तो पता नहीं, उसके कान में कुछ क्या क्या चले गए हैं, अच्छा, और उसके बाद उसने मुंह भी धोया है, फिर बाहर चले गए उसको लेके। हम तो यही बात कहा जी, कान कितने बंदे काम करो तुम दुकान पे? 40-50 जने हैं। 40-50? किस चीज़ की दुकान है? कपड़े की। कपड़े की। फेमस है जी हरिओम क्लॉथ हाउस। हरिओम क्लॉथ हाउस मेन बाजार। के अंदर। अच्छा, तो वहाँ पर मतलब वो जो दिलसाद है वो वहाँ काम करता था? हाँ जी। अच्छा, तो किसी व्यक्ति को तो आपके जो जितने भी काम कर, किसी को कुछ कह के गया भाई? उसने क्या कहा, सिर्फ कोर्ट में जा रहा हूँ बस, आधे घंटे में आ जाऊँ। अच्छा, आप भी इसी के साथ? हाँ जी। तो लगे आपने कुछ किसी एंगल से भाई लगता है कि कुछ गलत हो? हमारे को तो लगता है ये जो 2 जने आए थे इन्हीं का ये हाथ है जी। नहीं, आप कैसे कह सकते हो? क्या मतलब दोस्त के इरादे से भी गए हो? हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि रात को इसके 11:30 बजे घर भी आए हैं। उससे एक दिन पहले? हाँ जी, उससे एक दिन पहले कि हमारे घर आ जाओ। हाँ। उससे घर आए उसको बुलाने के लिए, उसकी मम्मी ने उसको 12 बजे जाने का किसी घर मैटर नहीं होता है जी। बिल्कुल, हाँ। तो फिर अगले दिन सवेरे दुकान पे भी आए, सवेरे चले गए। फिर ये आए 2:30 बजे दुकान पे। फिर ये हमारे को दुकान वाले को कह के गया, हाँ 2:27 पे दुकान से गया था। फिर उसके बाद नहीं पता, कहते हैं कि 2 बजे के दुकान से गया, फिर उनके घर पे गया 6 बजे। 6 बजे के बाद ये गया नरवाना उचाना वाली जो नहर है उस पर नहाने, मखंड वाली नहर पे। ठीक है, हाँ जी। भाई साहब एक बार इधर आओगे, आप ये बताओ फाइनली आपने क्या कुछ मांग रखी है, क्या आपने बयान दिया है? हमारी मांग यही है जी, प्रशासन हमारे साथ है बिल्कुल अच्छी तरीके से, और हमें प्रशासन से पूरी उम्मीद है हमारा अच्छे तरीके से साथ देंगे, हमें इंसाफ दिलाएंगे। प्रशासन पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं आपको? हाँ जी, हाँ जी, पूरी तरह से साथ दे रहा है, और हमें प्रशासन पर पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। क्या मतलब कुछ बयान लिखा है आपने प्रशासन? हाँ जी, क्या चाहते हो आप? हम फैसला चाहते हैं जी, हमारा जो लड़का है वो तो जो होना था हो गया, अभी उसको अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए। यानी प्रशासन पर विश्वास है? हाँ जी, पूरा विश्वास है प्रशासन पर, कार्रवाई बढ़िया करेगा? हाँ जी, हाँ जी, पूरा विश्वास है प्रशासन पर। कोई अच्छी मतलब कोई चिंता की बात कोई घबराहट नहीं है हमारी, हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं।
प्रशासन हमारे दाह साथ है। संस्कार अभी करोगे थोड़ी देर में? हाँ जी, अभी बॉडी का वेट है, बॉडी मिल जाती है पोस्टमार्टम होगा। उसी टाइम हम दाह संस्कार कर लेंगे। आज क्या लड़के तो अंदर हैं जी, ठीक है, मैं मानता हूँ लड़के अंदर है, कानून ने पकड़ रखा है उनको, लेकिन जब तक नहीं छोड़ा जाए, जब तक पूरी कार्रवाई ना हो, क्या ठीक है, कार्रवाई? जब तक पूरा इंसाफ ना हो, क्या इंसाफ क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि उनको जब तक रहे, जब तक पूरी कार्रवाई इनकी खत्म नहीं हो जाती, वो अंदर ही रहने चाहिए, बाहर नहीं आने चाहिए। भाई यही गुजारिश है, अगर वो गुनहगार है तो उनको सख्त से सख्त सजा ऐसी यानी मिलनी आपका चाहिए। कहने का मतलब जांच बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, जो दोषी पाया तो उनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए, आगे से किसी माँ की कोख ना उजड़े, किसी भाई का भाई ना उजड़े, किसी चाचे का भतीजा ना जाए। ये देखना, बिल्कुल ये मेरे भतीजे, अगर मान लो इनको कुछ होता है, हम कहाँ जाएंगे सर? हमारी औलाद हमारे सामने मरने लग रही है, बताओ हम कहाँ जाएं? बताओ। ये छोटा उससे ये बड़ा है, ये उससे बड़े भाई का लड़का है। हमारे साथ इतने परेशान हो रहे हैं जी हम, हमारे परिवार के 11 अंदर। मौत हो चुकी है आपके परिवार में। ये 12वीं है जी। बोल अभी 1 महीना नहीं हुआ तब सगे भाई का लड़का गुजरा, भी भतीजा था वो भी। अभी 3 दिन 4 दिन शेष बाकी रह रहे हैं महीने होने में। अब ये 12वां लड़का, ये मेरा भतीजा गुजरा है। तो कहने का मतलब ये है जी, हमारे को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, पूरी तहकीकात होनी चाहिए। कहने का मतलब ये छोटे छोटे बच्चे हैं जी, उनका क्या होगा जी? बताओ, वो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कौन देगा उनको? आजकल भाई भाई का नहीं होता। ठीक है जी, ठीक है जी, धीरे से कहाँ से बात करें भाई? सब कुछ उजड़ गया है, सब कुछ जालिया हमारे पास रह के गया। अगर हमारे को भी इंसाफ मिला नहीं तो भाई साहब हम सब मर जाएंगे गोली खा के, और प्रशासन के सामने ही मरेंगे गोली खा के। बता रहा हूँ मैं आपको, बस हमारा ऐसा बच्चा जा रहा है हीरे भर का, मतलब कहाँ से लाएंगे उनको हम? और माँ को क्या जवाब देंगे, बहनों को क्या जवाब दें, हम बच्चों को क्या जवाब दें? बताओ, कहाँ से उनकी पूर्ति करेंगे हम? ठीक है जी, ठीक है जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, दिलशाद नाम का एक 19 साल का लड़का था जो नहर पे गया था, उसके साथ एक वाकया हुआ है। तो ऐसे में परिवार वालों ने बड़े आरोप लगाए, गंभीर आरोप, और प्रशासन के सामने आज उन्होंने बयान भी दिए हैं। तो क्या कुछ बयान में दिया है, क्या कुछ अभी तक हो पाया है? ऐसा है, दिनांक 19 तारीख को है ना, 5 को, ये 2 अपने साथियों के साथ मखण नहर के ऊपर नहाने के लिए आया था। तो हमने सूचना मिली थी कि वो नहर में है ना पैर फिसलने के कारण या अन्य वो बहकर चला गया है। उसकी तलाश के लिए पुलिस पार्टी भी लगाई गई थी और उसके परिवारजनों ने भी बड़ी मेहनत की है उसकी तलाश करने के लिए। जो आज पुलिस पार्टी और वारसानों द्वारा है ना उसकी तलाश करते करते है ना गांव डाटा खुराना पड़ता है, वहाँ पर इसकी नाश मिली है। वहाँ से इसको नाश को उस शनाख्त करके और यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है। और यहाँ पर इन्होंने बतलाया था कि हम पूरी इसकी तसल्ली करके आपको बतलाएंगे। तो दिलशाद के जीजा अनवर ने और इसके मामा बिल्लू, उन्होंने कहा है कि भाई इसके जो साथी थे ना, उन्होंने इसके नहर में धकेल दिया और धकेलने के कारण इसकी मौत हुई है। उस संबंध में इनके बयानों के ऊपर है ना भाई 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया है और इसकी जो कार्रवाई अगली चालू है। तो सर निशान चोट के निशान कुछ? भाई इसका ऐसा है, कोई शरीर के ऊपर ऐसा निशान का चोट नहीं है जो चोट के कारण मौत इसकी प्रतीत होती हो। अच्छा जी। लेकिन नहर में घसरने के कारण इसके गोड्डे कोणी वगैरह पर उन पर जरूर रगड़ लगी हुई है। तो जैसे परिवार वालों ने कहा है कि प्रशासन जो कार्रवाई अच्छी तरीके से कर रहा है, तो क्या लगता है कि कब तक इनकी जो कार्रवाई है, संतुष्टि है, कब तक हो जाएगी? परिवार वाले ये बात कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। मतलब इसके साथ शुरू से ही इनके साथ हुआ हर हमदर्दी के कारण को जिसका नौजवान लड़का है ना ऐसा हादसा हो जाता है ना, वो सदमे में रहता है। हमने कोशिश करी है भाई परिवार को किसी प्रकार की कोई ठेस ना पहुँचे।